लोग स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर क्या है, इसी को हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और हमने ओवरव्यू ले लिया था इसका, और मज़ीद डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक्चुअल चीज़ ये भी वही है, ये थोड़ी सी जो है ना डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और आखिरी पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ वो कहता है बायोलॉजिस्ट्स एंड zoologists study of animal, insect, fish and bird behavior, for instance, is actually concerned with language science. वो कहता है कि ये जो एनिमल, इनकी जो स्टडी थी फिश, बर्ड और इनके बिहेवियर की, तो ये भी उसी तरह लैंग्वेज के जो साइन हैं उन्हीं का ही हिस्सा है। एंड सिग्निफिकेंस, zoosemiotics. In the non-human order, communication is astonishingly refined and complex. अगर आप देखें तो जो परिंदे हैं इनकी भी एक्चुअल ज़ुबान कम्प्लेक्स और रिफाइंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल सिल्क मोथ, मिसाल के तौर पे जो फ़ीमेल रेशमी कीड़ा है, सीक्रेट्स द केमिकल सब्सटेंस इनटू द एयर, ये भी बड़ी खुफिया तरीके से जो अपने मवाद को हवा में छोड़ देती है। हु सेंट इज़ सो अलरिंग, उसकी खुशबू में इतनी कशिश होती है दैट इट कैन अट्रैक्ट अ मेल मोथ, जो मेल कीड़े को अट्रैक्ट करती है ओवर डिस्टेंस ऑफ हाफ अ माइल, इवन आधा मील दूर भी। सेक्रेशन वेज बट द 1000 पार्ट ऑफ द ग्राम, जो इसका जो मवाद होता है जो वो छोड़ती है, वो कहते हैं कि बहुत, एक ग्राम का भी चौथा, कई बहुत बड़ा हिस्सा होता है। Even the antenna of the disembodied, monitored by electrodes, एंटीने के ज़रिए से भी वो कहता है कि मॉनिटरिंग करता है। ओवरऑल ये है कि यहाँ जो जानवर हैं वो भी अपने मवाद के ज़रिए, यानी अपने स्ट्रक्चर के ज़रिए एक दूसरे को मतला करते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ है, एवरीथिंग then in the theory of the structuralism is the product of the system of signification or code. कहता है कि हर चीज़ स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी के अंदर ये प्रोडक्ट सिस्टम की प्रोडक्ट है, या कोड, कोड कहते हैं कवायद ज़वाबित जो भी होते हैं उनकी ये प्रोडक्ट है। रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द कोड गिव द सिग्निफिकेशन, रिलेशनशिप हैं जो एलिमेंट्स के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, यही स्ट्रक्चर होता है। ऑफ द कोड गिव इट्स सिग्निफिकेंस, कोड्स आर आर्बिट्रेरी, यही कवायद ज़वाबित ही आर्बिट्रेरी कहलाते हैं। आर्बिट्रेरी हमने देखा है सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान इनके यूज़ का नाम है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है द वर्क ऑफ द लिटरेरी, किधर चला, आर्बिट्रेरी, ऑल साइंस आर आर्बिट्रेरी, साइन जितने भी हैं यही आर्बिट्रेरी के यूज़, इन दोनों का वर्ड और इसके मीनिंग का आपस में जो यूज़ होता है आर्बिट्रेरी है। एंड विदाउट देम वी कांट एप्रीहेंड रियलिटी, तो इनके बगैर, इनके जो यूज़ के बगैर हम हकीकत को नहीं समझ पाते। एज फार एज द लिटरेचर एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म आर कंसर्न, जहाँ तक लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी का ताल्लुक है, स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंजेस द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ, स्ट्रक्चरलिज्म ने जो पुराने अकीदे हैं इनको चैलेंज किया है। अ वर्क ऑफ लिटरेचर, that a work of literature or any kind of literary text reflects the given reality, तो ये गिवन रियलिटी का ही रिफ्लेक्ट होता है। लिटरेरी टेक्स्ट इज रादर constituted of other conventions or text, literary text is rather constituted of the other conventions and text, तो जो लिटरेरी टेक्स्ट होती है ये रवायात और दूसरी टेक्स्ट का से ही बनी होती है। आगे हमें पर्टिकुलरली हम आते हैं डिसॉसर की तरफ, उसने जो चीज़ें हमें दी थी, जो हमने एलिमेंट्स, लैंग, पैरोल और इनकी बात की है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। स्ट्रक्चरलिज्म बिगेन इन द साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक की साइंस के अंदर स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हुआ, एंड मोर
particularly in the work of Ferdinand डी साउसर के एक्चुअल डी साउसर के काम के अंदर भी हमें स्ट्रक्चरलिज्म का आगाज हम देखते हैं शुरू हुआ था। जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक है सर। The concept of language as a sign of system and structure whose individual components can be understood only in the relation to each other. Saucer made किधर चला गया, एक मिनट। अच्छा, हम लोग सॉरी पीछे चले गए, मैं उधर बात करने लग गया। Structuralism began in the science of linguistics and more particularly in the work of डिसॉसर के वर्क में ही असल में ये स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हुआ था 1857 से 1913 तक। whose most influential text is the कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल, ये उसने ये टेक्स्ट बुक दी थी 1915 के अंदर। द ट्रीटी which formed the basis of the 20th century linguistic and which has ultimately influenced much literary criticism. बरकैफ इन चीज़ों ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी। आगे वो कहता है सॉसर मेड अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशंस। सॉसर ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बहुत से इम्पोर्टेंट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दिए हैं। द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एज ए साइंस सिस्टम, जैसा कि जो कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज है एज ए साइंस सिस्टम, बतौर एक साइंस सिस्टम के स्ट्रक्चर के, whose individual components can be understood, जिसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको समझा जा सकता है ओनली इन रिलेशन टू ईच अदर, सिर्फ इस तरह के इनके आपस में रिलेशन क्या है, एंड टू द सिस्टम एज होल रादर दैन टू द एक्सटर्नल रियलिटी, बल्कि इसको एज ए होल समझा जाता है ना कि ऊपर वाली सतह को ही समझ कर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड पैरोल, इसको समझा जा सकता है लैंग और पैरोल को समझते हुए। लैंग आप जानते हैं सेट ऑफ रूल को कहते हैं, पैरोल कहते हैं इनका यूज़ जो है, इनको इनके यूज़ और इनके जो सेट ऑफ रूल को समझ कर ही समझा जा सकता है किसी भी टेक्स्ट को। लैंग रिप्रेजेंटिंग द लैंग्वेज, लैंग का ताल्लुक लैंग्वेज से है एज ए होल मजमूई तौर पर, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन है। पैरोल रिप्रेजेंट्स द अटरेंस, पैरोल है इसी ज़ुबान को बोलना। पर्टिकुलरली यूज़ ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, ख़ास तौर पे ज़ुबान के इंडिविजुअल यूनिट्स का इस्तेमाल। अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डायक्रॉनिक एंड सिंक्रोनिक, और उसने ये भी कहा, ये फ़र्क भी बताया डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक का। डायक्रॉनिक डिनोटिंग द हिस्टोरिकल स्टडी, डायक्रॉनिक जो है हिस्टोरिकल स्टडी है ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, कि किस तरीके से लैंग्वेज ग्रोथ पाई थी और इसकी डेवलपमेंट कैसे है, नेमली थ्रू द फिलोलॉजी सॉरी, जैसा कि जिसका नाम डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई है, इसको फिलोलॉजी भी कहते हैं, जिसको इल्म इंसान या इल्म लैंग्वेज भी कहते हैं। एंड सिंक्रोनिक की भी उसने बात की है, सिंक्रोनिक डिनोटिंग द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, सिंक्रोनिक जो है लैंग्वेज की स्टडी है एज ए सिस्टम एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ इट्स लाइफ, इसकी ज़िंदगी के जो भी दिए गए मूवमेंट्स हैं उसके जो सिस्टम को कहा जाता है। सॉसर पुट मोस्ट एम्फेसिस ऑन द सिंक्रोनिक स्टडी, सॉसर ने सिंक्रोनिक स्टडी पर तो जो ज़्यादा दी थी। डिस्टिंक्शन बिटवीन यानी सिग्निफायर और सिग्निफाइड, सिग्निफायर के दरमियान में और सिग्निफाइड के दरमियान में जो फ़र्क को कहा। सिग्निफायर हम समझते हैं वर्ड की अलामत को, वर्ड को, और सिग्निफाइड जो होता है ये एक्चुअल चीज़, जैसे पेन, पेन लिखा हुआ वर्ड सिग्निफायर है, और सिग्निफाइड कहते हैं वो जो पेन, पेन एक्चुअल जो चीज़ है उसका लिखा हुआ वर्ड सिग्निफायर, और जो पेन है ये सिग्निफाइड है।
اور اس کے درمیان میں آربیٹریری ہوتی ہے. ان کو سمجھنا. The concept of language as a sign system was developed. پھر جو لینگویج کا یہ سائن سسٹم ہے، زبان کا کنسیپٹ مزید بڑا تھا. ان دا سائنس آف سیمیوٹکس، سیمیوٹک کی سائنس میں. سیمیوٹک کہتے ہیں میننگ کو سمجھنے کی سائنس میں. اینڈ اسپیشلی بائی دا امیریکن فاؤنڈر آف سیمیوٹکس. امیریکن جو فاؤنڈر ہے سیمیوٹکس کا، سی ایس پائرس. 1839 1940 میں. سوسر's ideas were further developed by چارلس بیلی. یہ سوسر کے آئیڈیاز کو مزید ڈیولپ کیا تھا بیلی نے، چارلس بیلی نے 1865 1947 میں. بائی جنیوا اسکول آف فینومونولوجی اینڈ بائی دا پریگ لنگوسٹکس سرکل کے تھرو. دا تھیریز آف رشین فارملزم. آپ جانتے ہیں رشین فارملزم کی جو تھیریز ہیں آر آلسو ایسوسیٹیڈ ود اسٹرکچرلسٹ تھیوری. اس کا تعلق بھی اسٹرکچرلسٹک تھیوری سے ہی ہے. اور اس طریقے سے اسٹرکچرلسٹک تھیوری اور فارملزم ایک ہی چیز کا نام ہے. جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ ہے تو اس کی جو پراپر فارم ہے وہ فارملزم ہے، اور اس کا تعلق ڈیفینیٹلی جو اس کا مٹیریل، اس کی اینٹیں، اس کا سیمنٹ اور اس کی جو بناوٹ ساری کی ساری جو اس کا مٹیریل یا سبسٹنس ہے وہ آتا ہے اسٹرکچرلزم میں ہی. تو یہ اسٹرکچر کو سمجھنا، اور اس کے اوپر ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، مزید اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن کریں گے اور ڈیٹیل میں جائیں گے. تو اسٹرکچرلزم کیا ہے اس کو سمجھنا مزید جو ہے نا نیکسٹ جو پیسیجز ہے ڈیفینیٹلی گیو اس سم آئیڈیا آف دا اسٹرکچرلزم. تو اسٹرکچرلزم ہمیں سمجھ آتی ہے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ آپس میں جو ہے چیزوں کا لین دین اور ان کے آپس میں کمیونیکیشن، ان کے آپس میں کس طریقے سے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو بھی مواد استعمال ہو رہا ہے، یہ اسٹرکچر کو سمجھنا ہے. اور اسی اسٹرکچر کے تھرو ہی جو ہے رائٹر کے اسٹرکچر کو سمجھیں. رائٹر کا اسٹرکچر بھی ہم نے اس وقت مزید ڈسکس کیا ہے کہ اس کا آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنا کہ ان کے ذریعے سے کس طریقے سے کرتا رہا، کیا اس کی کمیونیکیشن وے ہے، واٹ آر دا کمپنیز ان وچ ہی از سٹنگ. سو اس اسٹرکچر کو سمجھنا، سمجھ کے آپ ٹیکسٹ کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ میجر ایلیمنٹس ہیں. اور اس کے اندر جو سگنیفائر اور سگنیفائڈ اور اسی طریقے سے لینگ اینڈ پیرول کا جو کانسیپٹ ہے ڈسوسر نے دیا ہے. آج تو سنکرونک اور ڈائیکرونک کا بھی کانسیپٹ، یہ بھی دو ٹرمز مزید آ چکی ہیں اور اس کا بھی جو ہے ڈسوسر نے ذکر کیا ہے. تو یہ جو میجر ایلیمنٹس ہیں جو ان رائٹرز نے دیے ہیں. مزید دو تین اور رائٹر بھی ہیں جو ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے. آج تو ہم نے یہ بھی کہا کہ جو فارملزم ہے، رشین فارملزم، وہ بھی اسٹرکچرلزم کی ہی بنیاد پر، بیس پر ہے اور ان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. تو اوور آل یہی ہے، اسٹرکچرلزم پڑھنے کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم لٹریچر کو سمجھنے کے لیے کیا کریں. تو یہاں جو ڈسوسر ہے اس کے مطابق یا اسٹرکچرلسٹ کے مطابق رائٹر کے اسٹرکچر کو سمجھیں، رائٹر کی زندگی کو سمجھیں، وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، کیسے کیا ہوا. تو آپ کو کافی حد تک رائٹر کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. So it will be so much easy for the writer to understand
sorry, reader for the understand what is present in the text. تو خیر بھائی آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو کل ہم اسی تھیری کو مزید ہم ڈسکس کریں گے. اوکے اوکے، اللہ حافظ.